सुन रहे हैं दिल में हो तुम, मेरे यानी कृतिका के साथ। वो पहली बात। बारिश का अलसाया मौसम था। सुबह का समय था, तकरीबन 8 बज रहे होंगे। आदित्य अलसाया सा अपने बेड पर सोया था। दोबारा अलार्म बजा, पर आदित्य ने बिना आंखें खोले ही अलार्म बंद कर दिया और अपनी चादर तानकर सो गया। आदित्य, जी बिल्कुल सही समझा आपने, हमारी कहानी का हीरो। बाथरूम से वरुण बाहर निकला और आदित्य को अभी भी सोता देख उसने चिढ़कर कहा, क्या यार, मतलब रोज रोज का यही है तेरा? उठ यार, फिर लेट करेगा। भाई घर वालों ने यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भेजा है, सोने के लिए नहीं। और तू इतने अलार्म क्यों लगाता है जब तुझे उठना ही नहीं होता? वरुण ने आदित्य की चादर खींचकर उसे उठाना चाहा। तेरी वजह से रोज सुबह कोचिंग लेट पहुंचते हैं, वरुण उसे धक्का मार के उठाते हुए बोला। आदित्य ने जमाई ली और उठ बैठा। उसने एक भौं टेढ़ी करके वरुण को देखा। नहीं, मेरे माँ बाप ने तो मुझे तेरी सड़ी हुई शक्ल देखकर उठने के लिए भेजा है। आ जाता है रोज मुंह उठा के। आदित्य और वरुण दोनों अपने घर से दूर दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। जैसे तैसे आदित्य उठा और तैयार होकर वरुण के साथ बाइक से कोचिंग के लिए निकल गया। उस दोपहर जब दोनों वापस अपनी पीजी लौट रहे थे, आदित्य के फोन पर कॉल आया। आदित्य ने कॉल लिया तो प्यारी सी पर गुस्से में भनभनाती आवाज आई। क्या है ये? हद होती है। डिलीवरी का टाइम कल का था और आज तक सामान लेकर नहीं आए आप। एक तो सामान की डिलीवरी टाइम पर नहीं करते हो और ऊपर से कितनी बार फोन किया मैंने। नखरे देखो सर के, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। श्रीमान, अब आप बताएंगे कि मेरे सामान की डिलीवरी कब होगी या चुप बस मौन व्रत धारण किए रहेंगे? वो लड़की एक सांस में इतना भनभनाकर चुप हो गई। आदित्य को एक पल तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर वो संभल कर बोला, देखिए मैडम, कोई गलतफहमी हुई है, आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। क्या बात है सर, एक तो गलती करो, फिर फोन का रिप्लाई ना दो और फिर बहाना मारो। हाँ, चुपचाप मेरे सामान की डिलीवरी जल्द से जल्द कर दीजिएगा, वरना पता नहीं आपको मैं क्या कर सकती हूँ। कहकर उसने गुस्से में फोन कट कर दिया। आदित्य की सिट्टी पिट्टी गुम देखकर वरुण ने बाइक रोकी और उसे पलट के देखते हुए पूछा, क्या हुआ बे, तेरे 12 किसने बजा दिए? और जोर से हंसने लगा। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, यार क्या तोप थी, धाए धाए बिना सुने फायरिंग चालू कर दी। बाप रे, भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। वरुण उसकी बातों पर हंसने लगा और दोबारा बाइक स्टार्ट कर दी। दोनों थोड़ा आगे पहुंचे ही थे कि दोबारा उसी नंबर से फोन आया। आदित्य ने इस बार फोन ना उठाने में अपनी भलाई समझी और अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने पॉकेट में डाल दिया। वरुण को अब आदित्य के मजे लेने का एक और मौका मिल गया। वो बोला, क्या यार, तू एक लड़की से डर गया? डरपोक कहीं का, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। भाई डरता वरता नहीं हूँ, बस यूं ही फालतू का बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता। और तू सामने देख, शेख ही बघारते हुए आदित्य स्मार्ट बनते हुए बोला। दोनों अपने रूम में पहुंचे और धम करके अपने अपने बिस्तर पर पड़ गए और नींद लग गई। शाम के 6 बजे आदित्य की नींद खुली। उसने अपना फोन देखा, स्विच ऑन किया, देखा उसी नंबर से मिस्ड कॉल के SMS आने लगे। ये लड़की पागल वागल है क्या? आदित्य बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ गया कि दोबारा उसका फोन बजा। उसी नंबर से फोन था। वरुण भी उठ चुका था। वो बोला, क्या हुआ आदि, फोन उठा और डांट मार इसको, नहीं तो ला इधर दे। नहीं यार, लड़की ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं ही बात करता हूँ। उसने कॉल किया और सामने से किसी के बोलने से पहले ही बोलना शुरू हो गया। देखिए मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। आप प्लीज नंबर दोबारा चेक कीजिए और मुझे तंग करना बंद कीजिए। इतना कहकर आदित्य चुप हो गया। 1 मिनट की चुप्पी छाई रही। फिर सामने से वही प्यारी सी आवाज आई, पर इस बार वो गुस्से में भनभना नहीं रही थी। वो धीरे से बोली, जी मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया था। सुबह जब आपको फोन किया तब 1-2 डिजिट इधर उधर हो गई थी। जब दोबारा नंबर देखा तो समझ आया, तब से बुरा लग रहा था कि आपको कितना कुछ सुना दिया। आई एम रियली सॉरी। कहकर वो चुप हो गई। ठीक है सर, मैं फोन रखती हूँ। आई होप आपने मुझे माफ कर दिया होगा।
आदित्य को हंसी आ गई। यार सच में तोप हो तुम, धाड़ धाड़ करके मतलब क्या है, सामने वाले को मार ही दो। ऐसा मंगवाया क्या था तुमने जो पागल हो गई थी बिल्कुल? और हाँ, मेरा नाम आदित्य है, सर नहीं। आदित्य हंसते हुए बोला। सामने से वो भी हंसने लगी। मेरा ऐसा ही है गुस्सा, आया तो एकदम आता है, और जब माफी मांगने पर आऊं तो माफी लेकर ही रहती हूँ। वैसे मंगवाया क्या था तुमने? आदित्य को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। वेल, कुछ नहीं, ड्रेस ऑर्डर किया था, शाम को फ्रेंड की सगाई है, उसी के लिए आया नहीं तो गुस्सा आ गया। सामने से वो बोली। तो आ गया? आदित्य ने बात आगे बढ़ाई। कौन? वो बोली। कोरियर वाला, कोरियर बाबा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। हाँ आ गया, नहीं तो अभी उसे ही प्रवचन दे रही होती। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाहर जाना है। वरुण आदित्य के फोन पर कान लगा के खड़ा हो गया। वो फुसफुसाया, भाई चल क्या रहा है? आदित्य ने उसी उंगली से चुप रहने का इशारा किया। अच्छा तुमने मुझे माफ किया ना? उसने हड़बड़ा कर पूछा। कर दिया। अपना नाम नहीं बताओगी? आदित्य ने उत्सुकतावश पूछ ही लिया। वो चुप हो गई, फिर हल्के गुस्से वाले टोन में बोली। ओ हेलो, समझा क्या है? नहीं प्लीज नाराज नहीं हो, मैंने तो बस ऐसी। ओके बाय। कहते हुए आदित्य ने जेंटलमैन बनना चाहा। सिया नाम है मेरा, अब बाय। आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा। सुनो, दोबारा कब बात करोगी? 2 मिनट खामोशी छाई रही। आदित्य को लगा ये गुस्सा हो गई पक्का। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तुम मुझे फोन कर सकती हो। आदित्य बात को संभालते हुए बोला। वो मुस्कुराते हुए बोली। मिस्टर लड़कियां बनाने में एक्सपर्ट लग रहे हो। नहीं यार, सीधा साधा बच्चा हूँ, नो गर्लफ्रेंड टिल नाउ। मैं तो लड़कियों से ठीक से बात नहीं करता, तो गर्लफ्रेंड होगी कैसे? आदित्य बोला। फिर फोन करती हूँ, बाय। उसने फोन कट करने में ही अपनी भलाई समझी। वरुण साइड से आदित्य को घूर के देख रहा था। क्या है, क्या हो रहा था अभी? दोबारा बात करेगा? कौन थी, बोली क्या? और तूने बिन जान पहचान के इतनी देर बात कर ली? रुक जा मेरे बाप, आदित्य ने उसके सवालों की ट्रेन को विराम देते हुए कहा। ब्रेक लगा, सब बताता हूँ। कहकर आदित्य ने उसे सब कुछ बता दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तुझे याद है ना? वरुण बोला। तुझे क्या लगता है वो सच में दोबारा फोन करेगी? और किया भी तो अभी घर बसाने का कोई ख्याल नहीं है मेरा। कुछ भी मत सोच, जो भी था यार, लड़की अच्छी थी। कहते हुए आदि मुस्कुरा कर अपने बेड पर गिर गया और हंसने लगा। चल थोड़ा म्यूजिक सुन के ना फ्रेश होते हैं, फिर स्टडी चालू करते हैं। आज वाला पोर्शन कंप्लीट करना है ना? वरुण ने हाँ बोला और एफएम चलाया। आवाज आई। आज की मिर्ची टॉप 20 में 18th नंबर पर है बहन होगी तेरी का ये गाना। मांगा यही दुआओं में, मंगा यही दुआवा में, चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं। आज तो उसे लगा जैसे आरजे ने उसका मन पढ़ लिया हो और उसके लिए ही गाना चलाया हो। सामने बैठ जा, तकदा जाऊं, अखियों में तेरी गुम हो जाऊं। बस अब क्या था, आदि का मन हवा के साथ हिचकोले खाने लगा था। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी था, पर ये फीलिंग उसे बहुत रोमांचित कर रही थी। उधर जब उस लड़की की आदित्य से बात हो रही थी, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ मौजूद थी। ये क्या हीरोइन, तूने अपना नाम गलत क्यों बताया? गलत बताया वो ठीक है, तूने मेरा नाम क्यों लिया? और था कौन ये हीरो? उसकी फ्रेंड ने पूछा। अब क्या फर्क पड़ता है, तेरा नाम बताया, नंबर तो मेरा था ना। उस टाइम कुछ सूझा ही नहीं तो तेरा ही नाम ले लिया। और तू परेशान ना हो, लड़का सीधा ही लग रहा था। देखा नहीं सुबह कैसे डांट खाई मेरी, और अब भी ठीक से बात की। कुछ नहीं करने वाला वो, उसने अपनी फ्रेंड को समझाते हुए कहा। तो तूने उसे फोन किया ही क्यों दोबारा? उसकी फ्रेंड सिया ने पूछा। यार देख, अपना उसूल है, किसी को बिना गलती के कुछ भी क्यों कहना। मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता तो कॉल कर लिया, वो बोली। अदिति दिल की बहुत साफ थी। तो अदिति मैडम, अगर उसने दोबारा फोन किया तो? उसकी फ्रेंड सिया ने पूछा।
कर लिया तो बात कर लेंगे, और क्या, सबको निपटाना आता है मुझे। अब चल रेडी होकर निकलते हैं, वरना निकिता खा जाएगी हमें। अदिति जल्दी में हाथ दिखाते हुए सिया से बोली। दोनों तैयार होकर चली गई। इधर आदित्य और वरुण अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। पर वो कहते हैं ना, मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। वो फुर्सत में दिन में घटी हुई घटनाओं को रिवाइंड और फॉरवर्ड करके सोचता रहता है, फिर खुद ही मुस्कुराता रहता है। दीन दुनिया से बेखबर इधर आदित्य भी ऐसे ही दिन में जो हुआ वो सोच रहा था कि घर से फोन आया। आदित्य एक IAS अफसर का बेटा, बड़े भैया भाभी IPS, पूरी फैमिली पढ़े लिखे बिजी अफसरों से भरी पड़ी थी। उस पर बहुत प्रेशर था अपने आप को प्रूव करने का। थोड़ी बहुत बस माँ से बात हो जाती थी उसकी। माँ से बात करते हुए डिनर का टाइम हो गया और दोनों अपना डिनर करने चले गए। बस यही दिनचर्या थी। सुबह को उठना, कोचिंग जाना, शाम को पढ़ते थे, डिनर, फिर टहल के सो जाना। उस बात को हुए तकरीबन 2 हफ्ते बीत गए थे। अदिति अपने सेमेस्टर में सब भूल गई और आदित्य भी। अदिति और सिया दोनों मेडिकल स्टूडेंट थी। हॉस्टल में रहकर अपना MBBS कर रही थी। अदिति और सिया दोनों के सेमेस्टर निपट चुके थे। 1-2 दिन में दोनों को कुछ दिनों की छुट्टी में अपने घर जाना था। शाम का समय था। दोनों बैठे बैठे बोर हो रही थी। सिया ने अदिति का फोन उठाया और व्हाट्सएप चेक करने लगी। अदिति ने अपना फोन खींचते हुए कहा, ओए लड़की, बिना हमारी परमिशन की इतनी हिम्मत की हमारा फोन छुआ। अब देना यार, मेरी लिस्ट पूरी हो गई, तेरी चैट पढ़ने दे। सिया ने वापस उसका फोन लिया और जब उसकी लिस्ट स्क्रॉल कर रही थी तो देखा आदित्य का नंबर सेव था। सिया ने अदिति से पूछा, अदिति इस बंदे का फोन आया? किसका? अदिति ने बेपरवाह सा जवाब दिया, ये कुरियर वाला लड़का जिसकी क्लास ली थी तूने। सिया ने उसे फोन दिखाते हुए पूछा। दिखा, वो व्हाट्सएप पर शो हो रहा है? अदिति ने फोन लेते हुए पूछा। सिया ने एक्साइटेड होकर कहा, सुन, डीपी देख जरा इसकी। अदिति ने डीपी देखी। सही है यार, लड़का एकदम हीरो है। यार तूने उसे अपने किस नंबर से कॉल किया था, व्हाट्सएप वाले? सिया ने अदिति की ओर देखते हुए पूछा। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? ऐसे कुरियर वालों को मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से कॉल करूंगी? दूसरे नंबर से किया था। ये नंबर सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के लिए है, सबके लिए नहीं। अदिति आंख मटकाकर बोली। मतलब वो तुझे व्हाट्सएप पर नहीं देख पाएगा? अदिति ने इतराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ शरारती लहजे में देखा, जैसे कह रही हूं, चलना इसको फोन करते हैं। फिर दोनों ने अपना सिर हिलाया, नहीं यार, फालतू फंस जाएंगे। बंदा स्मार्ट है यार, चलना एक बार बात करते हैं। अदिति ने सिया की तरफ आंखें मटकाते हुए क्यूट सी स्माइल के साथ कहा। और गले पड़ गया तो? सिया ने आंखें दिखाते हुए कहा। दोनों कुछ सोचने लगे, फिर एक साथ बोले, चल ना, गले पड़ा तो ब्लॉक कर देंगे। फोन तो करते हैं, और वैसे भी घर जाने के बाद कौन सी इससे बातें होंगी। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और अदिति ने एक बार फिर से आदित्य को फोन घुमा ही दिया। अबे स्पीकर पे डाल। सिया दौड़ के उसके बेड पे पहुंच गई। आदित्य और वरुण मार्केट में चाट खाने में लगे थे। ओए सुन, किसका फोन है? वरुण ने खाते हुए पूछा। यार वो कुरियर वाली लड़की थी ना, सिया, उसके नंबर से फोन आ रहा है, आदित्य बोला। अबे उठा, सही है लड़की, बड़ी तेज निकली, आखिर दोबारा फोन घुमा ही दिया, वरुण ने कहा। हाँ यार, चल हम कौन से किसी से कम है, बात करते हैं, कहते हुए आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, सामने से अदिति बोली। ओ हाय सिया, हाउ आर यू? तो आपको आखिर हमारी याद आई गई, आदित्य बोला। वरुण बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देख रहा था। आदित्य ने वरुण को इशारों में चाट वाले को पैसे देने को कहा और दोनों पैदल वापस निकल पड़े अपने पीजी की तरफ। मैं ठीक, आप सुनाओ? अदिति ने जवाब दिया। मैं भी ठीक। और ये क्या, तुमसे आप बना दिया हमें? आदित्य बोला। हाँ, सोचा थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर लूं, वरना क्या सोचोगे मेरे बारे में, अदिति बोली। ओह ये बात है, वैसे मैं आपके बारे में सोचूंगा या आपको क्यों लगता है? आदित्य वरुण की तरफ देखते हुए धीरे से हंसने लगा। अरे यार, डबल मीनिंग ना निकालो, एक
निकल गया मुंह से, अब जान लोगे क्या? अदिति थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली। अच्छा बाबा सॉरी, आदित्य बोला। वरुण ने उसे इशारा किया। पूछ कहाँ रहती है, तुमसे पूछ लूं, उसने धीरे से कहा। हाँ पूछना, कौन है, क्या करती है, पता चले मामू बना रही है क्या? वरुण बोला। हाँ हाँ कहते हुए आदित्य ने फोन पर पूछा। अच्छा सिया, वैसे आप करती क्या हो और आप रहती कहाँ हैं? अदिति ने फिर एक बार झूठ बोला। मैं पुणे रहती हूँ और एमकॉम कर रही हूँ। सिया ने उसे देखा और फुसफुसाई। कितना झूठ बोलेगी? अदिति ने उसका हाथ पकड़ा और श्श करके चुप रहने का इशारा किया। सिया ने लैपटॉप ऑन किया और धीरे से अदिति को बोला, पूरा नाम पूछ, फेसबुक पर देखते हैं। हाँ कहते हुए सिया ने कुछ पूछना चाहा ही था कि सामने से आदित्य बोला, तुम्हारे साथ कोई है क्या? बीच बीच में किससे बात करने लगती हो? अरे मेरी फ्रेंड है, अदिति ने कहा। अच्छा, नाम क्या है उसका? आदित्य ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। हद है यार, बात मुझसे कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन उसकी चाहिए, बात करवा दो। ये जो भी गुस्सा था वो हर कन्या के भीतर स्वतः आ ही जाता है। अरे बाबा सॉरी। अच्छा तो पुणे में हॉस्टल में रहते हो? आदित्य ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। हाँ, अदिति ने जवाब दिया। अब तक सिया ने लैपटॉप ऑन कर लिया था और वो फुसफुसाई, पूछना। आदित्य पूरा नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य ने पूछा। क्यों, क्या देखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? मुझसे पूछो, सब सच सच बताऊंगा, आदित्य इतराते हुए बोला। अरे लड़के होकर भी डरते हो, हद है यार, मैं कौन सी तुम्हारी जासूसी कर रही हूँ, मत बताओ, मुझे क्या। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अदिति थी तो कन्या है और हर कन्या की तरह वो जानती थी कि फोन रखने की बात करते ही आदित्य अपना नाम बता देगा। अरे यार गुस्सा तो नाक पर होता है तुम्हारी। आदित्य सिन्हा नाम है मेरा, बायोडेटा भी दूं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह? कहते हुए आदित्य हंसने लगा। अपने रूम तक पहुंच गए थे दोनों। आते हुए वो चेयर पर बैठ गया। तू भी पूछ जरा इसका नाम, वरुण फुसफुसाया। अच्छा अब तुम्हारी बारी, नाम बताओ अपना पूरा, आदित्य ने पूछा। क्यों, क्या देखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझसे पूछो, अदिति ने वही जवाब चिपका दिया। वाह बेटा, मेरा जवाब मुझसे ही, आदित्य बोला। सिया ने उसे इशारा किया बाहर कहीं जाने का। अदिति ने उसे हाँ में हाथ हिलाया और बोली, हाँ मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। दोबारा कब फोन करोगी? आदित्य ने पूछ डाला। देखती हूँ, चलो बाय, कहते हुए उसने फोन काट दिया। लड़की बड़ी तेज है यार, मेरा नाम पूछ लिया और खुद कुछ नहीं बताया, कहते हुए आदित्य ने वरुण से पेन छीनते हुए अपनी बुक खोली। हाँ और तुम भी तो भोले महाराज, नाम क्यों बताया? भाई देख, कोई लफड़ा नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वरुण ने कहा। अरे यार कौन सा एक ही आदित्य सिन्हा इस दुनिया में, ढूंढ लेने दे, क्या उखाड़ लेगी। चल मुझे पढ़ने दे, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो मेरी खैर नहीं है। आदित्य हैंडसम बंदा था और थोड़ा शरारती भी, पर फोकस उसका एकदम सटीक अपने सिविल सर्विसेज पर था। उसे कुछ करने का जुनून बचपन से था और उसके लिए वो जी जान से मेहनत भी कर रहा था। अदिति और सिया दोनों ही लखनऊ की रहने वाली थी और अभी फिलहाल मुंबई में स्टडी कर रही थी। अदिति के पापा पेशे से डॉक्टर, अदिति उनकी इकलौती संतान थी। अदिति तेज तर्रार आज की लड़की थी, पर मन की बहुत अच्छी, कभी किसी का बुरा नहीं होते देख सकती थी। अदिति और सिया निकल पड़ी शाम की शॉपिंग करने। एक दिन बाद दोनों को अपने घर जाना था। दोनों शॉपिंग करते करते थक गईं और गोलगप्पे खाने का प्लान किया। दोनों ठेले पर गईं। सिया फोन पर फेसबुक में आदित्य को ढूंढने लगी। मिल गया वो बंदा? आदिति ने प्लेट पकड़ते हुए पूछा। नहीं, ढूंढ रही हूँ। सिया फोन में बिजी थी। यार झूठ बहुत बताया तूने उसे, सिया फोन पर उंगलियां चलाते हुए बोली। तुझे पता है मुझे ट्रस्ट इशू है, एकदम भरोसा नहीं होता मुझे किसी पे। थोड़ा जान पहचान लेने दे, फिर देखते हैं, ठीक लगा तो सब सही बता दूंगी, नहीं तो जय राम जी की, कहते हुए अदिति हंसने लगी। सिया को भी हंसी आ गई। वो बोली, पागल है तू एकदम, भैया थोड़ा तीखा दो ना, अदिति ठेले वाले से बोली। लीजिए दीदी, वो बोला। ओए दीदी लगती हूँ तुझे, अदिति चिल्लाई। आपने भी तो भैया कहा तो हमने भी कह दिया। तेरी तो रुक, कहते हुए अदिति गुस्सा हो गई।
सिया ने उसको संभाला और वहां से निकली। क्या है तेरा, सबसे लड़ने लगती है। चल अब कुछ और खाते हैं। सब ले लिया तूने, माँ पापा और मौसी के लिए? अदिति बोली, हाँ सब। जल्दी चलते हैं, कल सुबह की ट्रेन भी तो है।